Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. In today's video, we will be discussing another IELTS speaking क्यू कार्ड. आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम एक और क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे. ये भी एक नया क्यू कार्ड है. जो भी स्टूडेंट्स इस मंथ या नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है. सबसे पहले दिया गया क्यू कार्ड जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. डिस्क्राइब समथिंग यू ओन. ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास है दैट यू वॉन्ट टू रीप्लेस, लेकिन आप उसको क्या रीप्लेस करना चाहते हो, मीन्स चेंज करना चाहते हो. उसकी जगह पर आप कोई और चीज़ वैसी नहीं लाना चाहते हो या कुछ और लेके आना चाहते हो. यू शुड से क्या क्या बोल सकते हो आप. वट इट इज़, सबसे पहले आपको क्या बताना है चीज़ के बारे में, क्या चीज़ है. वेयर इट इज़, कहाँ है वो चीज़. हाउ यू गॉट इट, कैसे आपको मिली थी या कहाँ से आपने ली थी. एक्सप्लेन वाई यू वॉन्ट टू रीप्लेस इट, और बाद में आपको लास्ट में एक्सप्लेन करना है कि आप उसको चेंज या रीप्लेस क्यों करना चाहते हो. पहला क्वेश्चन है व्हाट इट इज़. सबसे पहले अपने को उस चीज़ के बारे में बताना है. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द ऑफिस चेयर. मैं किसके बारे में बात करना चाहूँगा, मैं ऑफिस चेयर के बारे में बात करना चाहूँगा. दैट आई यूज़ डेली, जो मैं डेली यूज़ करता हूँ. इट इज़ ए फेयरली सिंपल चेयर विद बेसिक फीचर्स लाइक ए फिक्स्ड बैक रेस्ट एंड व्हील्स फॉर मोबिलिटी. ठीक है, वो क्या सिंपल चेयर है जिसमें बेसिक फीचर हैं. एक बैक रेस्ट है, मीन्स मैं अपने जो बैक है मेरी उसको रेस्ट देने के लिए पीछे बैक रेस्ट दिया हुआ है. व्हील्स नहीं है मूव करने के लिए. आई हैव बीन यूजिंग इट अबाउट 3 years नाउ. मेरे को 3 साल हो गए इसे यूज़ करते हुए. एंड वाइल इट सर्व्ड इट्स पर्पज इनिशियली. ठीक है, स्टार्टिंग में, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो उसका पर्पज था उसने काफ़ी अच्छे से सर्व किया, मीन्स वो परफॉर्म किया. इट हैज़ बिकम क्वाइट इनकम्फर्टेबल ओवर टाइम. लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या वो इनकम्फर्टेबल होगी. अब वो क्या उतनी कंफर्टेबल नहीं रही जितनी कि वो स्टार्टिंग में थी. मीन्स का वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है अपना जो भी उसका फंक्शन है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेयर इट इज़. अब अपने को ये बताना है कि द चेयर इज़ लोकेटेड इन माई स्टडी एरिया. तो कहाँ है वो चेयर. द चेयर इज़ लोकेटेड इन माई स्टडी एरिया, जो मेरा स्टडी एरिया वहाँ पर है वो चेयर. विच इज़ इन द कॉर्नर ऑफ माई बेडरूम, मेरे बेडरूम के कॉर्नर में है. इट इज़ प्लेस्ड राइट इन फ्रंट ऑफ माई डेस्क, जो मेरा स्टडी डेस्क है जहाँ बैठकर मैं पढ़ता हूँ या कोई भी काम करता हूँ उसके बिल्कुल सामने पड़ी है. वेयर आई स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम रीडिंग, वर्किंग ऑन माई लैपटॉप एंड कंप्लीटिंग वेरियस टास्क. जो वो डेस्क है वहाँ पर मैं बैठकर क्या करता हूँ, मैं रीडिंग करता हूँ अपनी, और अपने लैपटॉप पे काम करता हूँ, और बहुत सारे काफ़ी जो अलग अलग काम है या मेरे वेरियस टास्क है मैं वहाँ बैठकर करता हूँ. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ माई रूटीन. ये मेरे रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट लेटली आई हैव बीन अवॉइडिंग इट ड्यू टू इट्स पुअर कंडीशन. ठीक है, अब लेकिन क्या है उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी पुअर हो गई है. ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने कहाँ से ली थी, वेयर यू गॉट इट. तो आई बॉट दिस चेयर ऑनलाइन ड्यूरिंग ए फेस्टिव सीजन. मैंने ये जो चेयर है वो ऑनलाइन खरीदी थी फेस्टिव सीजन की जब सेल थी. एट दैट टाइम आई वॉज ऑन ए टाइट बजट, तब मेरा बजट थोड़ा कम था. एंड नीडेड ए चेयर अर्जेंटली, और मेरे को अर्जेंट बेसिस पे एक चेयर की ज़रूरत थी. सो आई चूज़ ए बेसिक मॉडल. ठीक है, इसलिए मैंने क्या एक बेसिक सा मॉडल चूज़ किया. जैसे अपने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में बताया भी, एक सिंपल चेयर है विद बेसिक फीचर्स. आई रिमेंबर असेंबलिंग इट माई सेल्फ वैन इट अराइव. और कहता अपन ने क्या लिखा कि मेरे को याद है जब वो मेरे को मिली थी या मेरा कुरियर या पार्सल आया था तो मैंने कैसे उसको असेंबल किया था, मीन्स उसको जितने भी बॉडी पार्ट्स थे उसको जोड़ा था. एंड आई वॉज इनिशियली हैप्पी विद दी परचेज. स्टार्टिंग में मैं बहुत खुश था अपनी उस चीज़ को परचेज करके, बिकॉज इट लुकड डिसेंट, काफ़ी डिसेंट लग रही थी. एंड मैच द स्टाइल ऑफ माई डेस्क, और मेरे डेस्क के स्टाइल के साथ मैच भी हो रही थी. दैन लास्ट क्वेश्चन था भी आप उसको रिप्लेस क्यों करना चाहते हो. द मेन रीजन आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस चेयर इज दैट इट लैक्स प्रॉपर सपोर्ट एंड कम्फर्ट. अब क्या उतनी सपोर्टिव नहीं रही और उतना कंफर्ट भी नहीं रहा उसमें, इसलिए मैं उसको क्या चेंज करना चाहता हूँ. द बैक रेस्ट हैज़ बिकम वोबली एंड द सीट कुशन हैज़ कम्प्लीटली फ्लैटेंड. ठीक है, जो सीट पे कुशन लगा था मीन्स जो फॉर्म लगी होती है वो फ्लैट हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जब अपने रेगुलरली किसी चेयर पर बैठते हैं जिसपे कुशन लगा होता है या फॉर्म लगी होती है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या वो खराब हो जाती है, मीन्स वो फ्लैट हो जाती है. और उससे पहले अपनों ने एक वर्ड और यूज़ किया, इट हैज़ बिकम, या बैक रेस्ट हैज़ बिकम वोबली. वोबली का मतलब क्या होता है भी अनस्टेडी हो गया. ठीक है, अभी अपने उसको मूव नहीं कर सकते या कुछ भी है ना ऐसा, मतलब ठीक से काम नहीं कर रही वो चीज़. मेकिंग इट हार्ड टू सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स. इसकी वजह से क्या है मैं लंबे टाइम के लिए नहीं बैठ सकता उस चेयर पर, कंफर्टेबल नहीं है. एडिशनली
दी व्हील्स हैव स्टार्टेड टू स्टिक, और जो व्हील्स थे, जैसे कि अपने स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था चेयर को विद व्हील्स फॉर मोबिलिटी। अब वो क्या व्हील्स स्टिक करते हैं, मीन्स अटक जाते हैं, मूव नहीं होते प्रॉपरली, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मूव अराउंड। इससे क्या मैं इधर उधर मूव नहीं हो सकता। तो ये अपनों ने क्या सभी क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है वो बता दिया, कहाँ पर है वो बता दिया, कहाँ से लिया था या कैसे मिला वो बता दिया, और अपने उसको रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं वो बता दिया। तो कोई भी आइल्स का कोई भी क्यू कार्ड है, कोई भी क्यू कार्ड आपके सामने आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सब क्वेश्चंस आपको वो सभी कवर करने हैं। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लेनेशन के चक्कर में कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं। भूल कैसे जाते हैं, मीन्स वो जब ओवर एक्सप्लेन करते हैं या ओवर एक्सटेंड करते हैं तो एग्जामिनर कई बार क्या बीच में रोक देता है, तो आपके पास चाहे आंसर है लेकिन आपका बोलने वाला रह जाता है। तो आप क्या सिंपल रखिए, शॉर्ट रखिए अपने आंसर्स को, ताकि आप जितने भी सब क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लीजिए। कई क्यू कार्ड ऐसे होते हैं, कुछ क्यू कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या है सब क्वेश्चन एक या दो है, ठीक है, उस केस में आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो ताकि आप 1-1.5 मिनट आसानी से बोल सको, और जितना आपने मन में सोचा उतना ही बोलना चाहिए। कई बार क्या आपने सारा बोल दिया जितना आपने प्लान किया था, लेकिन एग्जामिनर ने आपको नहीं रोका, तो उस केस में बच्चे क्या है, बच्चे उसको एक्सटेंड करने के लिए क्या है, बच्चे ये सोचते हैं हमें एग्जामिनर रोकेगा, तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उससे क्या आपके पॉजेज आते हैं, क्योंकि आपने क्या पहले से कुछ प्लान नहीं किया उसके बाद। तो इन दैट केस यू कैन से टू द एग्जामिनर दैट दैट्स माय क्यू कार्ड, और आप बोल सकते हो कि दैट्स ऑल आई हैव टू से, मेरा ये क्यू कार्ड था और मेरे को इतना ही बोलना था। आज की वीडियो में इतना ही। इस क्यू कार्ड में आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको कोई भी क्यू कार्ड डिफिकल्ट लगता है या समझ में नहीं आता इजीली, या किसी पे आपको एक सैंपल आंसर चाहिए वो भी इजी वाला, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फर्दर वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।